नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स वाई पी के वार्षणे। आज का डिस्कशन का टॉपिक है द पावर ऑफ द हार्ड वर्क। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो ना केवल सफलता की कुंजी है बल्कि जीवन की दिशा को भी निर्धारित करती है। वह है मेहनत की ताकत, यानी द पावर ऑफ द हार्ड वर्क। हम सभी ने यह सुना ही है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या हम वाकई में मेहनत की गहराई को समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि मेहनत कैसे हमारी किस्मत बदल सकती है? मेहनत ही एक ऐसा जादू है जो असंभव को संभव बना देता है। मेहनत ही वह पुल है जो सपनों और हकीकत के बीच की दूरी को मिटा देता है। लेकिन यह जादू एक दिन में नहीं बनता है। यह जादू निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास और समय की कद्र से बनता है। अब हम जानेंगे कि मेहनत क्या होती है। मेहनत केवल शारीरिक श्रम ही नहीं, यह मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक प्रयास भी होता है। मेहनत का अर्थ होता है निरंतर प्रयास करना, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना और बार बार असफल होने के बावजूद हार को ना मानना, यही मेहनत कहलाता है। मेहनत और किस्मत, बहुत से लोग बाग यह जानते हैं कि सारी चीज़ भैया किस्मत से मिलती है, यह चीज़ हमारी किस्मत में होती तो हमें मिल जाते। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर किस्मत से ही सब कुछ होता तो अब्दुल कलाम एक छोटे से गांव से निकल करके राष्ट्रपति पद तक कैसे पहुंच जाते? अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो धीरू भाई अंबानी अपने पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद भी देश के सबसे बड़े उद्योगपति कैसे बनते? कहते हैं कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो सबसे पहले जैसे अभी हमने बताया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, एक मछुआरे के बेटे थे ये, और उससे लेकर के मछुआरे के बेटे से लेकर के राष्ट्रपति के बनने तक का उनका सफ़र आसान नहीं था। वह सुबह अखबार बांटने का काम करते थे, फिर स्कूल जाते थे, रात को पढ़ाई करते थे। फिर उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण ही उन्हें मिसाइल मैन और फिर भारत रत्न बना सका, और यह सब हुआ उनके हार्ड वर्क की वजह से। नेक्स्ट उदाहरण हम इसका लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी। रांची का वह एक सामान्य लड़का जो टिकट कलेक्टर की नौकरी करता था, वह कैसे भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे सफल कप्तान बना? इसका जवाब है लगातार अभ्यास, विश्वास और मेहनत। यदि वह लगातार अभ्यास नहीं करते और उनमें अपना पूरा विश्वास नहीं होता और अपने विश्वास को बनाने के लिए वह कंटिन्यूअस हार्ड वर्क नहीं करते, तो वे कैसे ये आज इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, वो कैसे पहुंच पाते? नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी केवल एक रानी नहीं थी, वह साहस और मेहनत की प्रतिमूर्ति थी। अंग्रेजों से लोहा लेना इतना आसान काम भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसीलिए उनका नाम आज इतिहास में दर्ज है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, किराने दुकानदार का बेटा नरेंद्र मोदी एक सामान्य परिवार में जन्म लिया और फिर कठिन परिस्थितियों में चाय भी बेची। फिर देश का प्रधानमंत्री बन जाना सिर्फ मेहनत का ही कमाल है। यदि वो हार्ड वर्क नहीं करते तो कैसे इस पद तक पहुंच पाते? आपने बांस के पेड़ के बारे में भी सुना है। बांस के बीज को जब हम बोते हैं तो उसके पहले 5 साल में वह जमीन के ऊपर नहीं आता, यानी वह 5 साल तक जमीन के ऊपर ही नहीं उगता है, लेकिन उसकी जड़ें अंदर ही अंदर फैलती रहती हैं। फिर अचानक छठे साल में वह कुछ ही हफ्तों में 80 फीट तक की ऊंचाई तक चला जाता है। तो जब हमें परिणाम जिसके तुरंत ही नहीं दिखते, इसके परिणाम यदि हम लगातार मेहनत करते रहें तो उसके सफलता जो है एक ना एक दिन जरूर मिलती है। उसके परिणाम हमें एक ना एक दिन जरूर मिलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों का मेहनत करने का महत्व जो है एक अलग ही है। विद्यार्थियों के जीवन में मेहनत का स्थान सबसे ऊपर है। बिना मेहनत के ना तो वो परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं, ना ही जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको सालों पढ़ाई करनी ही होगी। अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो दिन रात तो एक करने ही होंगे। अगर आप खेल में देश का नाम रोशन करना चाहते हैं तो हर दिन घंटों आपको अभ्यास तो करना ही होगा। इन शॉर्टकट आपको मेहनत तो करनी ही होगी।
आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल की जो पीढ़ी है वह क्या चाहती है, वह शॉर्टकट चाहती है, शॉर्टकट में विश्वास रखती है। लेकिन याद रखिए, शॉर्टकट से केवल रास्ता ही छोटा होता है, मंजिल आपको कभी भी नहीं मिलती। जिस तरह कोई बिल्डिंग बिना मजबूत नींव के नहीं रह पाती, वैसे ही बिना मेहनत करी हुई सफलता टिकाऊ नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि शॉर्टकट से रास्ता ही छोटा होता है, मंजिल नहीं मिलती है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक सफलता की उसकी एक अलग कहानी होती है। उसमें क्या होता है, उसकी कई रातों की नींद छिपी होती है, कई असफल प्रयास छिपे होते हैं, कई आलोचनाएं छिपी होती हैं और अंतहीन उसमें जो है उसका हार्ड वर्क छिपा होता है। तो सफलता एक दिन में ही नहीं मिलती, यह लगातार सतत प्रयासों का ही नतीजा होती है। कुछ महान व्यक्तियों ने कुछ कहा है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ब्रूस ली ने कहा है, मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूँ जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस करी है, बल्कि उससे डरता हूँ जिसने एक किक की 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। ऐसे ही थॉमस एडिसन ने कहा है कि मैं असफल नहीं हुआ, केवल मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। तो कहने का मतलब है, सतत प्रयास, कंटिन्यूअस मेहनत ही जो है हार्ड वर्क की कुंजी होती है। एक व्यक्ति ईंट के भट्टे पर काम करता था, वह रोज 12 घंटे वहाँ भट्टे पर काम करता था, लेकिन शाम को थक करके पढ़ाई भी करता था। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने उसका ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसने एक प्रतियोगी परीक्षा भी पास करी और आज वह एक उच्च पद पर सरकारी अधिकारी है। कहने का मतलब ये है, जब आप मेहनत करते हैं तभी हमें आत्मविश्वास जागता है और हमें लगता है जब आत्मविश्वास जाग गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेहनत ही वह ताकत होती है जो असंभव को संभव बनाती है। तो कहने का मतलब ये है, मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं, चाहे आप किसान हों, मजदूर हों, छात्र हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों, साइंटिस्ट हों, पॉलिटिशियन हों, मतलब किसी भी क्षेत्र में हों। तो बिना मेहनत के आप कोई भी मैदान नहीं जीत सकते हैं। अगर आप मेहनत को अपनी आदत में शुमार कर लें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो सपने वो हैं जो नींद में नहीं आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते, और यही है आपके द पावर ऑफ द हार्ड वर्क। तो आइए आज हम एक प्रण लें कि हम आलस को त्यागेंगे, मेहनत को अपनाएंगे और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।